हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में हम आप लोगों को बहुत त्याग से स्वागत करते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सचमुच में परमेश्वर की आशीष आज का नए सुबह के लिए आप लोग परमेश्वर की आशीष लेने पाए और आनंद उठाए कि परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें पाए जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद संख्या 9 वचन इस प्रकार कहता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय पद संख्या वचन संख्या 9। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को ध्यान से देंगे, ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या बात बताना चाहता है। आइए हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को देखते हैं। परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आमीन। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। क्यों इस प्रकार का वचन यहाँ पर दर्शाया गया है? किस प्रकार से हम लोग परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे? कैसे हम लोग परमेश्वर के पुत्र की तरह हम लोग माने जाएंगे? इस संसार के लोग किस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र की तरह कहला जाएंगे? क्योंकि सभी तो हैं, इस संसार के लोग, बाल बच्चों, सभी परमेश्वर ने ही बनाया है। सब संसार में जितने भी भाई बहन पाए जाते हैं, हर एक लोग परमेश्वर के पुत्र तो हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ बातें ध्यान देने की जरूरत है। कुछ बातों को यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है। यहाँ पर हम लोग का जीवित वचन जो परमेश्वर ने हमारे बीच में बताया है, परमेश्वर ने हमारे बीच में वचनों के द्वारा से बातचीत कर रहा है, वचनों के द्वारा से बात करना चाहता है। सचमुच में यहाँ पर धन्य है वे जो मेल करने वाले हैं, मेल करने वाले हैं। ऐसा हम लोग किस प्रकार से हम लोग मेल मिलाप करेंगे? किस प्रकार से हम लोग मेल करते हैं? क्या चीज को हम लोग मेल करना है? क्या चीजों में हम लोग को मिलाव करना है? ये चीज हम लोग यहाँ पर पाए जाते हैं कि मेल कराने वाले हैं। यहाँ पर मनुष्य से मेल करने वाले नहीं कहा गया है। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। हो सकता है इस जगह में हम लोग किसी भी चीजों को मेल करते हैं, किसी भी चीजों को मिलाते हैं, सामान चाहे जो भी इस संसार के रीति रिवाज को मेल मिलाप करते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे रहता है। सचमुच में परमेश्वर का जीवित वचन यह बात बताना चाहता है कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं। धन्य है जो परमेश्वर से बातचीत करता है। धन्य है जो परमेश्वर का वचन को मानते हैं। धन्य है वे जो दूसरों को मेल मिलाप करते हैं। जैसे कि हम लोग पाए जाते हैं कि परमेश्वर के साथ हम लोग मेल मिलाप करते हैं, प्रार्थना से मांगते हैं, प्रार्थना से बातचीत करते हैं, प्रार्थना से हम लोग हर चीज अपना दुख सुखों को परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु यीशु को हम लोग बताते हैं। उसी प्रकार हम लोग इस संसार में परमेश्वर को तो हम लोग नहीं देखे हैं, तो हमारे पड़ोसी भाई बहन से बातचीत करते हैं। बातचीत करना है कि हर एक लोगों को दुख सुख को समझना है। हर एक दुख सुखों को समझना है, उसका दुख को समझना है, दूसरों का दुख को समझना है, और जो आपका विरोध करता है उनका दुख को भी समझना है। और परमेश्वर से जैसे यहाँ पर वचन पर बताया गया कि धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जैसे कि प्रभु यीशु ने
इस संसार के लोगों से बहुत मेल मिलाप किया, बहुत प्रेम किया, उसी प्रकार ही यहाँ पर हम लोग भी पाए जाते हैं कि आप भी एक दूसरे से प्रेम करें, मेल मिलाप रखें, अपने पड़ोसी से, अपने अगल बगल से, अपने भाई बहनों से मेल मिलाप रखें। तब आपका जो परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर का पुत्र वही है जो कि परमेश्वर का वचन पर चलता है और परमेश्वर का वचन जैसे कहता है वैसा काम करता है, वही परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। यीशु मसीह भी तो परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए इस संसार में परमेश्वर ने भेजा, तो परमेश्वर का पुत्र कहलाए, क्योंकि प्रभु यीशु अपने इच्छा को नहीं बल्कि परमेश्वर का इच्छा को पूरा किया, इसलिए परमेश्वर का पुत्र कहलाया है। क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि हम अपना, प्रभु यीशु कहता है कि हम अपने इच्छा को नहीं परंतु परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने आया हूँ। इस प्रकार से हम लोग पाए जाते हैं। सचमुच में यहाँ पर भी वही बात हम लोग, परमेश्वर हम लोगों को बताना चाहता है। धन्य है वे जो मेल मिलाप करने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। वही लोग जो कि परमेश्वर के सम्मुख में, वही लोग हैं जो कि परमेश्वर का वचन को मानते हैं और परमेश्वर का वचन की तरह ही काम करते हैं और परमेश्वर का वचन की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं और परमेश्वर का वचन की तरह ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं। वही लोग परमेश्वर का पुत्र कहलाएंगे। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। धन्य है वे जो लोग मन की दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर आप अपने मन को, हृदय को साफ करोगे तो, दीन करोगे तो स्वर्ग राज्य उन्हीं का है कहता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के जीवित वचन कहता है, धन्य है वे जो लोग मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे और इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर हम लोगों को बहुत त्याग से आशीष है और आप लोगों को भी बहुत त्याग से आशीष है। आज के नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, नए सुबह के लिए परमेश्वर की स्तुति करो और परमेश्वर की महिमा और आराधना करते हुए प्रभु आपकी हुजूरी में उपस्थित किया। प्रभु जी इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। आज के सुंदर दिन को आपने दिया प्रभु जी, आज के नए दिन को प्रभु जी आपने उपस्थित किया। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे, अपने हाथों को, अपने हृदय को ऊंचा उठाओ और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे जीवन में जितने भी आज का कार्य है प्रभु, हर एक कार्यों को प्रभु हम आपका सम्मुख में रखते हैं। सबसे पहले अपने आप को परमेश्वर की स्तुति करते हुए अपने आप को परमेश्वर का सम्मुख में रखिए। नया दिन के लिए अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपे। जितने भी काम उद्यम होते हैं हर एक चीज को अपने जीवन में लेते हुए परमेश्वर का हाथ में सौंपे और परमेश्वर आपको हर एक प्रकार की आशीष देगा, हर एक प्रकार की तमामों से, बुराइयों से, अलग रीति से आपको छुड़ाएगा। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सारी बातों को प्रभु हम आपका सम्मुख में रखते हैं। आज का नया सुंदर दिन के लिए प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी पाए जाते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। फिर प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं, फिर प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का आज नया दिन में प्रभु जी हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। नया दिन में प्रभु जी हर एक आशीषों को प्रभु हम आपका सम्मुख में हर एक परिवार में देते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्यार प्रभु जी जितने भी सुन पा रहे हैं, जितने भी देख पा रहे हैं प्रभु जी, जितने भी हमारे अगल बगल पड़ोसी है प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। जितने भी सुन पा रहे हैं प्रभु जी आज के नए सुबह में प्रभु जी हर एक परिवार में आशीष दे पिता परमेश्वर। हमारी सारी बातों को प्रभु हम आपका हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारे आदर महिमा तुझे देते हैं। हमारे सारे प्रार्थना निवेदन को परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की।